हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के व्लॉग में तो गाइस सुबह उठते ही हाथ पे टोकरी लेके मैं जा रही हूँ अपने खेत पे, मतलब छोटा सा खेत पे, जहाँ पे मैंने लाल वाला जो साग होता है वो लगाया है, लेकिन वो खुद ब खुद हुआ है, मैंने लगाया नहीं है। तो यहाँ पे आज का मौसम बहुत ही धूप वाला होने वाला है और यहाँ पे बारिश हो नहीं रही है इस बार। नहीं तो गए हुए साल तो इस टाइम इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना, मत पूछे। इस बार तो बारिश है ही नहीं। और ये जो लाल वाला साग है, ये साग ना इतना बिना मेहनती वाला है, इसको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो इस साल इसको लगाया भी नहीं था, हमने गए हुए साल लगाया था और उस साल में जो बीज हुआ था ना, उससे वही गिर के वो खुद ही अभी इस बार खुद भी हो रहा है। तो वही तोड़ने के लिए मैं जा रही थी और इधर बंदर ने मेरा पॉट वगैरह सारा नीचे गिरा दिया है। बंदर इतना ज़्यादा शरारत करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ आप सबको, इतना ज़्यादा। और फूल तो वो कुछ कर नहीं सकते, बस वो उखाड़ते हैं या तो पॉट गिरा देते हैं, मतलब फूल तोड़ देते, कुछ भी करते। और ये देखिए मेरा गुलाब का फूल इतना अच्छे से खिल रहा है ना। सब फ्लावर इतने अच्छे से अभी खिल रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक दिन अच्छे से बारिश हुआ था, उस बारिश ने बहुत ही चेंज कर दिया, फूलों का रंग रूप ही चेंज कर दिया। अगर और कुछ दिन बारिश हो जाता ना तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन क्या करें, बारिश हो ही नहीं रही है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे साग तोड़ने के लिए। और ये साग ना मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है और ये खाना भी चाहिए, ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये दाल वाला साग है, आप सबको पता ही होगा। और मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस बार हम लोगों ने ये लगाया नहीं, क्योंकि ये खुद ब खुद हो रहा है। जितना कभी कभी बारिश हो रहा है ना, तो उससे भी अपने आप निकल रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है पता है। जहाँ पे हम लोगों ने लगाया भी नहीं था वहीं पे हो रहा है। अगर कोई चीज़ हम अच्छे से लगाए वो चीज़ होता नहीं, लेकिन बिना केयरिंग वाला पौधा कहीं पे भी हो जाता है, बोलते हैं ना, वैसे ही ये साग भी कहीं पे भी हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने जितने भी ऊपर था खाने लायक सारा मैंने तोड़ लिया है। अभी 2 लोगों के लिए ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और मैं सोच रही हूँ आज मेरे बेटे को खिचड़ी में डाल के भी मैं दूंगी बोल के ना, इसीलिए मैंने ये जो पॉट में ये जो लाल साग है ये मैंने तोड़ा नहीं था, क्योंकि इसको मैं मेरे बेटे को खिचड़ी में डाल के दूंगी। ये जो डंठल वगैरह है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्तियाँ, ये एक पॉट में ये लगा था और 2 पॉट में घर से जो फ्लावर वगैरह लेके आई थी वो लगाई थी ना, उसमें भी हो रखा है। कितना बड़ा बड़ा हो रखा है, देखिए ना। इतना बड़ा बड़ा अगर पॉट में 4-5 भी हो जाए ना तो 2 लोगों के लिए तो काफ़ी हो जाता है। तो सारा जितना भी पॉट में था वो मैंने तोड़ लिया है, लेकिन ये पॉट में जो है ना फिर से यहीं से फिर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो उघाला नहीं है, ऊपर से तोड़ा है। तो यहाँ पे अगर पानी देते रहूँगी ना तो वो फिर से हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर से तोड़ दिया है। तो ये देखिए आज का लंच का मेरा सब्जी बन रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अभी किचन में हम ना आए तो कहाँ होगा, है ना। हम अगर किचन में, हाउसवाइफ किचन में नहीं होंगी तो घर पूरा घर ही अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि खुद मैंने पानी पिया भी नहीं था। उठ के ब्रश करके सीधा मैं चली गई थी साग तोड़ने के लिए। तो अभी आके मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है। उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि चाय नहीं, मुझे ब्लैक कॉफ़ी बना दो। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी और हस्बैंड भी नहाने के लिए जा रहे थे। तो मैंने बोला नहाने से पहले पूजा का सारा धो लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह पूजा ना हस्बैंड ही करते हैं। हस्बैंड पूजा करते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाता है, क्योंकि सुबह पूजा करने के लिए सुबह नहाना पड़ता है। तो सुबह झाड़ू पोछा भी नहीं कर पाती हूँ, तो नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड को ही पूजा करके जाए और साथ में फिर ब्रेकफास्ट भी कर सकते। तो इधर हस्बैंड पूजा के लिए सारा धो रहे थे और मैं इधर झाड़ू भी लगा रही थी। 2-3 दिन हो गया था मैंने झाड़ू लगाया नहीं था, तो सोचा आज झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े भी थे सुखाने के लिए। और पूजा के टाइम अगर आंगन साफ़ सुथरा होना तो अच्छा भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मेरे पास टाइम भी था, तो जल्दी जल्दी करके मैं इधर फटाफट झाड़ू लगा दी हूँ। लेकिन पॉट वगैरह हटा के आज झाड़ू मैंने लगाया नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि अभी हस्बैंड का जाने का भी टाइम हो चुका है और मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद चली गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर का पराठा। तो यहाँ पर मैं आटे के लिए डो रेडी करी थी और मैंने पनीर घर पर ही बनाया था गाइस। आजकल मैं पनीर घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं भी दूध नहीं पीती हूँ, हस्बैंड भी दूध नहीं पीते, और बेटे को तो मैं गाय का दूध दे ही नहीं रही हूँ। तो इतना ज़्यादा दूध हो जाता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पनीर ही बना दूँ। कभी पनीर पराठा, कभी पनीर भुर्जी खा लेते हैं। और घर में बनाया हुआ पनीर बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कल ही पनीर बना के फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा हार्ड हो गया था। तो इसको मैं अब यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ पराठे के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कद्दूकस भी कर लिए, तब मुझे मेरे हस्बैंड बोलते कि मैं जल्दी जाने वाला हूँ, जल्दी कर दो। मुझे इतना
इतना गुस्सा आता है मत पूछिए। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैंने चटनी भी बना दी टमाटर की, क्योंकि अभी बस पराठे दूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, चटनी भी चाहिए। तो फिर मैंने टमाटर और धनिया की चटनी बना दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तावा भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाऊँगी। और मुझे ना सबसे मुश्किल पराठे बनाना लगता है आलू का और मूली का, क्योंकि आलू का भी कभी कभी फट जाता है, लेकिन मूली का तो मेरा हमेशा ही फटता है, पता नहीं क्यों। जब पराठे फट जाते हैं ना तब मुझे एकदम पसंद नहीं आते। अगर पराठे बिना फटे फुले फुले होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बीच तक भी वो पक चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं पनीर का पराठा बना रही हूँ। और पनीर का पराठा बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये फटता नहीं है, क्योंकि पनीर तो सूखा सूखा होता है। और आज मेरे घर का पनीर और भी ज़्यादा सूखा सूखा था, तो ये फटा नहीं, इतने अच्छे से मैंने बना ली। और हस्बैंड ने बोला कि छोटे छोटे दो बना देना। अभी पराठे तो मोटे मोटे होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पतले पतले चाहिए, तो यहाँ पे मैं पतले पतले करने के लिए थोड़ा बड़ा ही बना रही थी। और फिर एक बनाया, दूसरा बनाया, ऐसे करते करते फिर घी था, घी घर का ही था तो मैंने फिर घी भी डाल दिया। और आजकल मैं घर में ही घी बनाती हूँ, बहुत कुछ करने लग गई हूँ गाइस मैं अभी। उसके बाद हस्बैंड को खिला के मैंने भेज चुकी हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के भी आ चुकी हूँ। और मेरे बेटे को अभी मैं यहाँ पे सैरलेक खिला रही हूँ। ये घर पे ही बनाती हूँ मैं सैरलेक, जो ओट्स है, सूजी है, पोहा है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैं घर पे ही ओट्स सैरलेक्स बना देती हूँ। तो सुबह मैं उसको सैरलेक से खिलाती हूँ। कभी कभी मैं ओट्स भी भिगो के बनाना के साथ मैश करके खिलाती हूँ, लेकिन वो ओट्स से ज़्यादा सैरलेक ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर उसको सैरलेक ही खिलाती हूँ। तो इधर वो खिला दिया। उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट खिला के तो हस्बैंड को भेज दिया। अभी फिर मुझे खिलाना है लंच। तो लंच में मैं बना रही थी दाल चावल और वही जो सुबह मैंने लाल साग तोड़ा था वही। और पता है गाइस, बहुत दिनों से ना हम बहुत मसालेदार खा लेते, कभी मशरूम का सब्जी, कभी पनीर की सब्जी, कभी चिकन। तो आज मैंने सोचा बिना मसाले के सिंपल बनाती हूँ। कभी कभी ना ज़्यादा मसाले खाने से भी ऐसा लगता है कि बिना मसाला का कुछ खाया जाए, तो इसीलिए आज मैं सिंपल दाल चावल चटनी तो सुबह की थी धनिया और टमाटर की, उसके बाद फिर साग की सब्ज़ी यही बनाने वाली थी। तो फिर मैंने दाल बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने किचन साफ़ भी कर दिया, क्योंकि बिना किचन साफ़ किए मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी बोतलों में भर रही थी। और ये पानी हम लोगों का ना थोड़े मतलब आड़ो से आता है, तो लेने जाना पड़ता है, तो कैंपर में भर के लेके आते हैं। उसके बाद फिर साग लेके आई। साग को अभी अच्छे से धोना भी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो चुका था। तो बर्तन थे सुबह के, वो सुबह के बर्तन को भी मैंने सब कुछ रेक पे लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा बर्तन भी था, उसको भी मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ। और गाइस, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम करें, कभी काम ख़त्म नहीं होता और कभी ये काम दिखता भी नहीं है। पता नहीं कैसा काम है, हम जो भी काम करें कभी दिखता नहीं है ना गाइस? हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धोने के बाद आ चुकी हूँ मैं साग धोकर काटने के लिए। तो मैंने इतना ज़्यादा साग तोड़ लिया था ना कि हमारे लिए भी वो ज़्यादा हो रहा था। और फिर सामने वाली दीदी ने भी थोड़ा सा दे दिया, तो इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा है शाम तक भी हम यही साग खाने वाले हैं। तो क्या करें, अभी धो तो लिया है, बिना धोए रखती तो कल भी खा सकती थी, लेकिन धोने के बाद वो ना ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए उसको बनाना पड़ रहा है। और ज़्यादा बनाओ तब अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं बनता, तो क्या करें, अभी बनाना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो काट के सारा रात के लिए भी खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है कि वो तो खा ही लेंगे। इसी चक्कर में मैंने सारा सब्जी वगैरह काट लिया है। उसके बाद फिर अभी मैंने सोचा थोड़ा रील्स वगैरह भी बना लेती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा बेटा सोया था, तो बेटा मुझे रील्स वगैरह बनाने के लिए देता नहीं है जब वो उड़ता है, तो इसीलिए जब वो सो गया तब मैंने यहाँ पे रील्स वगैरह बना लिया। आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा। उसके बाद फिर बेटा सो रखा था, मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मैं बंदर के साथ थोड़ी देर बात करने लग गई। ये बंदर यहाँ से जा नहीं रहा था, मुझे बाहर जाना था और वो मुझे भगा रहा था। इतना वो गुस्से वाला था, पता नहीं क्यों। मैं कुछ नहीं कर रही थी उसको, बस मैं बाहर जाके धनिया लेके आने वाली थी, लेकिन वो मुझे बाहर जाने दे ही नहीं रहा था। जैसे मैं उसको भगा रही थी वो मुझे झपटने के लिए आ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था मत पूछिए। यहाँ पे देखिए मुझे कैसा कर रहा है। जब मैं उसको भगा रही थी, जा जा बोल रही थी, तो वो वापस मुझे ही ऐसे कर रहा कि मैं आके तुझे भी नोच ही दूंगा, ऐसे कर रहा था। देखिए देखिए, मुझे तो इतना डर लग रहा था इसको देखकर। जितना मैं भगा रही थी उतना मुझे वो कर रहा था। मतलब वो भी समझ रहा होगा कि ये मुझे भगा रही है तो इसको मैं डराऊंगा। लेकिन मैंने एक पत्थर उठाया यहाँ पे, तो वो चला गया, नहीं तो आ ही जाता। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका था। तो खाने में यहाँ पे था खीरा, टमाटर की चटनी, दाल,
साग की सब्जी, चावल, और यहाँ पे मेरे बेटे को हम लोग चेयर पे रख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हम लोग चेयर पे ही रखते हैं, क्योंकि वो नीचे हमें खाना खाने देता ही नहीं है, कभी ये छूता है कभी वो छूता है। तो इसीलिए उसको खिला के, उसको भी मैंने खिचड़ी खिला दिया है। खिचड़ी खाने के बाद वो अभी यहाँ पे अच्छे से बैठेगा, हम लोग खाएंगे। तो वो कुछ भी नहीं करता है, मैं खीरा वगैरह देती हूँ तो वो खाता रहता है। थोड़ा ज़्यादा तो खाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही खाता है। तो बस वो उसी के साथ खेलता रहेगा जब तक हम लोग खाना खा लेंगे। आजकल हमारा ऐसा ही चलता है, नहीं तो पहले तो बेड में रख कर खाते थे और बेड में ही खाना खाते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे कि बेड में खाना नहीं खाते, लेकिन क्या करें, अभी जब बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी वो बड़ा हो गया है, अभी वो बैठने लग गया है ना, तो उसको हम लोग चेयर पे बिठा के हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो वो मैं कुछ बोल रही थी तो वो मुझे अच्छे से देख रहा था, और मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो वो अच्छे से देखता है। तो इधर मैं हस्बैंड को पूछ रही थी कि साग कैसा बना, तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि मतलब नहीं, अच्छा नहीं है जैसा कर रहे थे। और हस्बैंड ने दांत का भी फिल ऑफ किया था ना, तो वो अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम था दांतों में, इसीलिए। तो उसके बाद गाइस हम लोगों ने फटाफट खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धो लिया। बर्तन धोने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अभी सोने के लिए, क्योंकि दिन में सोने का मन करता है। और इधर बाप बेटे का तो देखिए चल ही रहा है, जब तक ये नहीं सोएगा तब तक चलता रहेगा। तो मैं डांट भी रही थी कि सोना, उसको भी सोने दो, मुझे भी सोने दो, खुद भी सो, इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो फिर अभी बस खाना खा के सोएंगे तो शाम में उठेंगे। अभी 6 बजे इधर तो मैं कभी उठती भी नहीं हूँ, क्योंकि मतलब सोने का मन करता है। दिन में तो मुझे सोने का मन करता है गाइस, जब जैसा भी हो जो भी हो। उसके बाद गाइस मैं उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैंने देखा इतना मतलब धूप है, लेकिन मुझे कपड़ा सुखाना था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कपड़ा सुखाने लग गई हूँ। और 5 बजे भी कितना धूप है। ये 5 बजे तो हमारे आसाम की तरफ तो शाम ही हो जाती है, लोग तो खाना बनाना स्टार्ट, डिनर बनाना स्टार्ट भी कर देते। लेकिन अभी यहाँ पे तो अभी धूप है। तो फिर मैंने कपड़े सुखाने के बाद आ गई, मैं तैयार हो गई हूँ। तो आज हम जा रहे हैं शाम में बेटे को लेकर घुमाने के लिए पार्क, क्योंकि बेटे को हम दिन में ही लेके जाते थे। तो हस्बैंड ने बोला कि उसको ना हम शाम को भी लेके जाते, वो थोड़ा बच्चों को देखेगा, उससे थोड़ा अच्छा फील होगा। और वो जब बच्चों को देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब हम दोनों को ही दिन भर देख देख कर ना वो बोर हो चुका है, मतलब एक ही दो ही चेहरा देख कितना देखो वो मतलब वो सोचता होगा। इसीलिए हमने सोचा चलो आज इसको हम घुमा के लेके आते। तो मैं तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं, बेटे को तो मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो फिर इधर हस्बैंड लगा रहे थे फूल वगैरह है ना, तो गाय वगैरह जाएगी तो खाएगा, तो उसको भी लगा के आना पड़ता है। तो उधर लगा के फिर अभी हम निकल रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे आप सबको पता है, यहाँ पे एक ही है रानीताल पार्क। वो पहले भी मैंने आप सबको दिखाया है, लेकिन हम दिन में जाते थे, इतना ज़्यादा लोग नहीं होते थे। लेकिन आज हम शाम में जा रहे हैं, तो इसीलिए सोचा कि आप सबको भी दिखा दो। तो ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही पार्क का हम क्या ही दिखाए है ना। तो फिर हम अंदर चले गए। लेकिन गाइस आज मैंने जो देखा ना, मैं इतनी बार यहाँ पे पार्क पे आई हूँ, लेकिन मैं शाम में कभी नहीं आई थी। लेकिन इस बार मैं शाम में आई हूँ ना, इतनी ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई बैठ के बातें कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े एजेड सब लोग हैं यहाँ पे। मैंने इतने सारे लोग, कोई मंदिर आ रहे, कोई मंदिर से जा रहे, मतलब इतने सारे लोग देखकर मैंने सोचा कि शाम में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना जो बतख होते हैं, बतख यहाँ पे ना बैठे हुए थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि बेटे को बतख दिखाओ, वो कुछ देखेगा तो कुछ उसको भी अच्छा फील होगा, या कुछ फील करेगा तो दिखाओ। वो इतना खुश हो रहा था, पता नहीं वो बतख को वो क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था, मुझे भी पता नहीं। लेकिन वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना उसको देखकर। तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उसको अच्छा किया हमने शाम में लेके आई। वो बच्चों को देखकर इतना खुश हो रहा था, वो मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने आप सबको थोड़ा सा मंदिर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मंदिर मैंने आप सबको कभी नहीं दिखाया। जब हम दिन में आते थे तो वो बंद होता था, तो अभी शाम में खुला हुआ है। तो ये शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है। उसके बाद फिर हम लोग पार्क की तरफ गए, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ की तरफ गए। तो मेरे बेटे को भी थोड़ा सा हम लोगों ने एक दो झूले वगैरह में बिठाए। अभी वो बैठने का हुआ तो है नहीं, इसीलिए तभी भी। लेकिन वो बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बच्चे चिल्ला रहे थे, वो भी चिल्ला रहा था, पता नहीं बच्चे अपने धुन में चिल्ला रहे थे और वो अपने धुन में चिल्ला रहा था। उसके बाद गाइस हम लोग गए गेम जोन में, जहाँ पे मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा खिलौना लेना था। लेकिन मुझे बैटरी वाला या कोई चार्जेबल खिलौना नहीं लेना था, ऐसे कोई सीखने वाला कलरिंग या कोई अल्फ़ाबेट वाला ऐसा कुछ लेना था। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ऐसा कुछ हमें ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि ये गेम जोन है तो वहाँ पे जाके खेलने
लायक था। तो एक दो तभी भी हम लोगों ने लेके आ गए। उसके बाद फिर आ गए जूस के दुकान में। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, प्यास भी लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पाइनएप्पल जूस मंगवा लिया था। अभी यहाँ पे फ्रेश फ्रेश जूस बहुत ज़्यादा मिलता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमने पाइनएप्पल जूस मंगवा लिया और हम लोगों ने पी भी लिया, बहुत टेस्टी था। उसके बाद गाइस हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ, क्योंकि रात भी हो चुकी थी, 8 भी बज चुका था। सो मेरा आज का व्लॉग इतना ही। बाय गाइस।